जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 12 का हिस्ट्री में आज हम आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाले हैं। स्टोरी का नाम होगा आपका हड़प्पा सभ्यता की कहानी। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। 2 मिनट आप हमारे वीडियो में रुकिए, आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा और आप वीडियोज़ पूरा देख कर जाओगे, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ आपको पूरे यूट्यूब पर जब आप ढूँढोगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरी कोशिश यही रहती है कि आखिरी समय में आप लोगों के दिमाग पे ज़्यादा ज़ोर ना दे करके उसको इजी वे में कैसे आपको सिखाया जाए, ये हमारी पहली प्राथमिकता होती है। और आपने अभी तक सारे देखे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपके कुछ सब्जेक्टिव भी कवर हो जाएंगे और ऑब्जेक्टिव तो 100% कवर हो जाएगा आपके हड़प्पा सभ्यता से। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। अगर आप दूसरे चैप्टर की भी इसी तरह से कहानी, अगर आज की कहानी पसंद आता है आपको और आपको लगता है कि नहीं भैया इस तरह की कहानी हमें और भी सुनाइए नेक्स्ट चैप्टर का भी, तो मैं आप लोगों को उसके लिए भी जल्द ही आपको उपलब्ध करवा दूंगा एग्ज़ाम के पहले। बस सिर्फ आपको लिख देना है कमेंट में पार्ट 2। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं कहानी की। बहुत समय पहले, लगभग 4700 साल पहले, कितने साल पहले? 4700 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर में भाग में एक महान सभ्यता का जन्म हुआ। आपको दिशा याद होनी चाहिए। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी उत्तर भाग में एक महान सभ्यता का जन्म हुआ। इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। यह दुनिया की प्रथम नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1875 में जानकारी मिली। कब मिली थी बाबू? 1875 में। बाद में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। देखिएगा कैसे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव खबर होता है और कैसे आप लोगों को एक कहानी याद रहेगी, तो आप सब्जेक्टिव को खुद से बना कर लिख पाओगे। बाद में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा। एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। इसके बाद दुनिया को एक नई और विकसित सभ्यता के बारे में पता चला जो मेसोपोटामिया सभ्यता के समान थी। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता था हमारा, वो किस सभ्यता के समान थी? तो मेसोपोटामिया सभ्यता के समान थी। इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का समय लगभग 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये क्या है? ये उस सभ्यता का सर्वमान्य काल है। विस्तार और प्रमुख के बारे में जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है वो बहुत विशाल था। उत्तर में जम्मू के मांडा तक और दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक। ध्यान से समझिएगा, उत्तर में जम्मू के मांडा तक और दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट तक और पूर्व में आलमगीरपुर तक। ठीक है, ये सब दिशा के साथ जो नामे हैं ये आपको कंफर्म होनी चाहिए। इसका कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इसका आकार त्रिभुजाकार था और सबसे महत्वपूर्ण नगर था। जो इसमें महत्वपूर्ण नगर कौन कौन थे? एक है हड़प्पा जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो जो सिंध पाकिस्तान में है। दोनों लगभग 483 किलोमीटर दूर थे और सिंधु नदी से जुड़े हुए थे। ठीक है, इसके अन्य प्रमुख नगर जो थे वो है चनहुदड़ो जो मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दूर था। लोथल गुजरात में, ये गोदी, यहाँ पे क्या मिला? यहाँ गोदी डॉक यार्ड मिली है। याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि डॉक यार्ड जो है वो कहाँ मिला है, तो लोथल में मिला है। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। ठीक है, कालीबंगन राजस्थान में है जहाँ पे खेत जोतने के प्रमाण मिले। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। खेत जोतने के प्रमाण कहाँ मिला है? कालीबंगन में। ठीक है, बनवाली कहाँ पे है? हरियाणा में है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ में है और यहाँ शानदार जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आइए नगर नियोजना। एक स्मार्ट सिटी जैसा शहर था इसका। शहर 2 भागों में बटे थे। ऊपरी भाग को दुर्ग और निचला भाग को आम शहर कहा जाता था। दुर्ग ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था और चारों ओर दीवार होती थी। सड़कें चौड़ी थी,
एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। गलियों की भी अच्छी व्यवस्था थी। घर पक्की ईंटों से बने थे, कई घर 2 मंजिला भी था। लगभग हर घर में स्नानागार था, यानी बाथरूम की व्यवस्था थी। नालियों की व्यवस्था शानदार थी। कुछ घरों में कुएं भी थे, कुछ घरों में कुएं भी थे। जल निकासी प्रणाली के बारे में समझते हैं। यह सभ्यता अपनी बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम के लिए प्रसिद्ध थी, यानी जल निकासी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थी। नालियां ईंटों से बनी और ढकी हुई थी। गंदा पानी बड़े नालों में जाता था। सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। आर्थिक जीवन की अगर हम बात करेंगे तो हड़प्पा के लोगों की अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार पर आधारित थी। गेहूं, जौ, राई, मटर आदि उगाए जाते थे। सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। सबसे पहले कपास उगाने का जो श्रेय दिया जाता है इन्हीं को दिया जाता है। इसलिए यूनानियों ने भारत को सिंडन कहा। क्या कहा था? सिंडन कहा था। अनाज बड़े अन्नागारों में रखा जाता था जो स्टॉक होते हैं। व्यापार की बात करें तो लोग पत्थर, धातु और अन्य वस्तुओं का व्यापार करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग होता था, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में कि एक सामान देकर के दूसरे सामान को लेना। सामान नाव और बैलगाड़ियों से भेजा जाता था। मेसोपोटामिया, राजस्थान, अफगानिस्तान, ईरान से व्यापारिक संबंध थे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। लोथल की गोदी से समुद्र व्यापार का प्रमाण मिलता है। माप तौल और शिल्प के बारे में बात करें तो हड़प्पावासी मानकीकृत बाट इस्तेमाल करते थे जो 1, 2, 4, 8, 16, 32 के गुणज में थे। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। लंबाई नापने के उपकरण भी मिले हैं। मनके, मुहरे और आभूषण बनाए जाते थे। यहाँ पे सोना, चांदी, तांबा, कांसा आदि धातुओं का उपयोग ये लोग करते थे। पक्की ईंटें और मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। इनको लोहे का ज्ञान नहीं था, याद रखिएगा। सामाजिक जीवन की अगर हम बात करें तो समाज मातृसत्तात्मक माना जाता है। समाज कैसा माना जाता है हड़प्पा का? मातृसत्तात्मक। पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण पहनते थे। लोग गेहूं की रोटी, फल, सब्जी, मांस और मछली भी खाते थे। कपास और ऊन के कपड़े पहनते थे और महिलाएं घर में सूत कातती थी। ये भी प्रमाण मिला है। मनोरंजन के लिए खिलौना, पासे, केक और खेल मिलते हैं। ठीक है। धार्मिक जीवन की अगर हम बात करें तो लोग मातृदेवी और पशुपति महादेव की पूजा करते थे। पेड़, पशु और प्रकृति की भी पूजा होती थी। कालीबंगन और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड कहाँ से मिला है? कालीबंगन और लोथल से। जादू टोना और ताबीज पर इन लोगों को विश्वास था। मंदिर के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन धार्मिक इमारतें थी। मोहनजोदड़ो की एक मुहर में 3 मुख वाला योग मुद्रा में बैठा पुरुष दिखता है। इसे पशुपति शिव माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे क्या माना जाता है? पशुपति शिव माना जाता है। हड़प्पाई लिपि की बात करें तो ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसमें लगभग 375 से 400 संकेत थे। अधिकतर लेख मोहरों पर मिले हैं और बहुत छोटे हैं। ये संभवतः दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यह भी पूछा जाता है कि हड़प्पा लिपि कैसे लिखी जाती थी, तो दाएं से बाएं की तरफ। ठीक है, याद रखिएगा, उल्टा चला जाता था इस डायरेक्शन में। शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो शासन के बारे में पक्के प्रमाण नहीं मिले हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कोई राजा नहीं था और समाज सामान्य था। कुछ के अनुसार अलग अलग नगरों में अलग अलग शासक थे। विशाल भवनों से प्रशासन होने का संकेत मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन की बात करें तो लगभग 1750 ईसा पूर्व के बाद यह सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो गई। संभवतः इसके कारण बताए जाते हैं कि भयानक बाढ़ आया होगा, या फिर विदेशी आक्रमण हुआ होगा, या जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, या हो सकता है कि नदियों ने मार्ग बदला होगा, या हो सकता है कि भूकंप आया होगा। संभवतः कई कारण मिलकर इसके पतन का क्या हो गया, कारण बने। तो ये था पूरी स्टोरी आपकी हड़प्पा सभ्यता का, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ठीक है,
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आ गया होगा। अगर आपको इसके सेकंड चैप्टर का भी इसी तरह का पूरा शॉर्ट स्टोरी आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।